ओके, 11 का क्वेश्चन किस तरह से दे रखा है देखिएगा। cos 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा cos थीटा अपॉन tan थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। cos 90 माइनस थीटा cos थीटा अपॉन tan थीटा cos 90 माइनस थीटा cos थीटा अपॉन tan थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1। इस प्रकार से दे रखा है, तो आपको इस पूरे को क्या करना है, 1 करना है। हल करेंगे और हल करने के बाद में सॉल्यूशन लगाएंगे। सॉल्यूशन लगाने के बाद में देखिएगा cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सभी बताएंगे sin थीटा। वेरी गुड, सभी को पता है कि ये sin थीटा होता है। उसके बाद में cos थीटा यहाँ से लिख लेंगे, cos थीटा अपॉन tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होगा, sin थीटा इसके स्क्वायर लगाए तो यहाँ भी क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, इक्वल टू साइन से साइन यहाँ पे कट जाएगा और ये cos ऊपर आके इस cos से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस है साइन स्क्वायर थीटा। और cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हो क्या होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखिएगा इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है देखिएगा, tan 90 माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा कोट थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। इक्वल टू में क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हल लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लगाएंगे। ओके, tan थीटा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोट थीटा होता है। और यहाँ पहले से भी कोट थीटा है अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोट कोट से मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन कोस में वैल्यू रख देते हैं इनकी कोट की, कोट की वैल्यू बताइएगा साइन में, साइन कोस में तो ये होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इस पे भी स्क्वायर लगी है तो इन दोनों पे भी क्या लग जाएगी, स्क्वायर लग जाएगी। नीचे कोसेक की वैल्यू क्या होगी बताइएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसका एलसीएम में क्या है, साइन स्क्वायर है और इसके एलसीएम में क्या है, साइन स्क्वायर है। तो इस साइन से साइन स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो मैं उसको इधर लिखता हूँ, देख लीजिएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये यहाँ से सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा बचा है, अपॉन में साइन से, जो अपॉन अपॉन में साइन थे तो अपॉन में यहाँ साइन था, इसके भी जो एलसीएम में नीचे जो अपॉन में साइन, यहाँ पे भी साइन है, साइन से साइन कट गया और यहाँ पे 1 था इसके ऊपर, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बचा, सॉरी कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर यहाँ पे पहले से है कोस स्क्वायर थीटा,
तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या निकालना था आपको, जीरो बताना था कि ये सारा का सारा जीरो के बराबर होता है क्या, तो हमने इसको जीरो के बराबर है बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, देखिएगा। हाँ 13, सॉरी 13 का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 किस प्रकार से दे रखा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, cos 90 माइनस थीटा sin 90 माइनस थीटा अपॉन tan 90 माइनस थीटा। ओके, cos 90 माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा sin 90 माइनस थीटा sin 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन में क्या दे रखा है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है। क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल टू दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा। चलो तो आप देखिएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, और फिर लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है बताइएगा सभी, साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। और टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोट थीटा। ओके, कोट की वैल्यू रख दीजिएगा, साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए मैन अपॉन जो है मुख्य बट्टा वो तो ये वाला है, तो ऊपर वाले के नीचे तो कोई एलसीएम है ही नहीं। अब नीचे जो नीचे वाले के नीचे जो एलसीएम है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये जो नीचे वाला है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आपस में कट जाएंगे कोस से कोस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा हो जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा। यही तो हमें ज्ञात करना था, इक्वल टू आर एच एस। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि ये किस प्रकार से होते हैं। आप कहोगे सर 3 बट्टा थे उसके बावजूद भी ये कट गए, ये नीचे वाला ऊपर गया है, और 4 बट्टा में भी नीचे वाला ऊपर आ जाता है। तो क्या है कि जो अपनी मुख्य बट्टा की जो लाइन है, ये इससे ये सिस्टम सेट होता है कि इसके नीचे देखिएगा, यहाँ पे ऊपर वाले के बट्टा में कुछ है ही नहीं, यानी 2 नंबर लाइन नहीं है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे 3 और 4 है। एक एक किसको बोलते हैं अपन, जैसे ऊपर आ जाएगी 1/2 और बट्टा 3/4, अपन बोलते हैं कि 1 2 3 4 इस प्रकार से बोलते हैं। अब ये 4 ऊपर जाएगा और 2 कहाँ नीचे आएगा, 2 3 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, इस प्रकार से होते हैं। जबकि यहाँ पे जो 2 नंबर है वो टर्म है ही नहीं, साइन थीटा और कोस थीटा के एलसीएम में कुछ नहीं है, डायरेक्ट ही इसका बड़ा जो एलसीएम है उसके नीचे दे रखा है कोस थीटा और साइन थीटा। तो जो नीचे नीचे वाली फोर्थ टर्म है वो कहाँ चली गई, ऊपर चली गई। ठीक है, और ये कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, और यहाँ सिर्फ साइन बचेगा, और ये साइन ऊपर साइन से मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। आपको यही ज्ञात करना था, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा कोस थीटा अपॉन सेक थीटा। ओके, प्लस में दे रखा है कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा अपॉन कोसेक 90 माइनस थीटा। चलो ठीक है, ठीक है।
और इक्वल टू में निकालना है साइन थीटा कोस थीटा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा और कोस थीटा भी लगा रखा है इसके साथ में मल्टीप्लाई, कोस थीटा अपॉन में क्या दे रखा है? अपॉन में दे रखा है सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, प्लस में इसमें दे रखा है कोस थीटा, कोस थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और साइन थीटा अपॉन में जो दे रखा है वो इस प्रकार से है कोसेक 90 माइनस थीटा। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। प्रत्येक के मेरे को मान बता दीजिए आप अच्छे बच्चे की तरह से, प्रत्येक की वैल्यू बता दीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे, फिर एलएचएस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद में साइन थीटा है, साइन थीटा रहेगा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा रहेगा, और यहाँ पे ऊपर क्या है? कोस थीटा अपॉन ये क्या है देखिए, कोसेक है, सेक 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा? कोसेक थीटा में। कोसेक थीटा में चेंज हो जाएगा। बुक में नहीं दे रखा? 1 मिनट। अच्छा अच्छा, देखिए क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि जो ये कोसेक 90 माइनस थीटा है, यहाँ पे सिर्फ कोसेक थीटा दे रखा है, जबकि यहाँ पे कोसेक 90 माइनस थीटा आएगा, तो ये आप चेंज कर लीजिएगा, ये कोसेक 90 माइनस थीटा आएगा, इसके कारण ये क्वेश्चन नहीं हो पाया होगा। कोस थीटा साइन साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कोस थीटा, और आगे दे रखा है साइन थीटा अपॉन कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? सेक थीटा। ओके, इक्वल टू, अब क्या करेंगे? कोसेक की वैल्यू रख देते हैं और सेक की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो ये साइन से साइन मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा अपॉन कोसेक की वैल्यू रख दीजिए 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। अब ये ऊपर आएगा इसके पास में और मल्टीप्लाई में लगेगा, सिर्फ कटेगा कुछ नहीं यहाँ पे। कोस थीटा, कोस से कोस मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर, और ये साइन थीटा और सेक का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोस थीटा। एलसीएम लेने के लायक कुछ नहीं बचा है, ये साइन ऊपर चला जाएगा यहाँ पे इसके साथ में मल्टीप्लाई, और ये कोस भी यहाँ पे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेन बटा ये देख लीजिए, ये 3 4 के टर्म है, अपन 3 4 नाम से बोल रहे हैं इसको। ओके, तो ये जो फोर्थ है ये ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो किस प्रकार से हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, इधर से कोस थीटा, कोस थीटा और साइन और मल्टीप्लाई में लग जाएगा ऊपर जाके साइन थीटा, प्लस इधर देखिए कोसेक कोस स्क्वायर थीटा तो पहले से ही है, कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा यहाँ पे है पहले से, और कोस और ऊपर चला जाएगा तो ये भी मल्टीप्लाई में लग के क्या हो जाएगा? कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब किस प्रकार से करेंगे? अब साइन थीटा और कोस थीटा को कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा और कोस थीटा को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। जब मैंने यहाँ से साइन थीटा कोस थीटा बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा बताएगा? साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का निशान प्लस, यहाँ से जब मैंने साइन कोस बाहर निकाल लिए हैं, हम लोगों ने यहाँ से क्या किया? साइन और कोस बाहर निकाल लिए हैं, कॉमन लिया है, तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ कोस स्क्वायर बचेगा, तो इधर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बता दीजिए, सभी अच्छे बच्चे हैं, सभी को फॉर्मूला याद होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है, तो ये साइन थीटा प्लस सॉरी साइन थीटा और कोस थीटा बचेगा,
कोस थीटा, अगला क्या हो गया है 1 हो गया है। तो इक्वल टू देखिए राइट हैंड साइड में हमें क्या पूछा था इसमें, सॉरी मैंने राइट हैंड साइड इसके नहीं लिखी है, इसकी राइट हैंड साइड है साइन थीटा और कोस थीटा। तो साइन थीटा कोस थीटा को क्या कर देंगे, वो ये सॉरी राइट हैंड साइड कर देते हैं, आर एच एस राइट हैंड साइड। अपना आंसर आ चुका है साइन थीटा कोस थीटा, जो हम ज्ञात कर चुके हैं साइन थीटा कोस थीटा। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है और 15 के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। यदि साइन 3 थीटा इक्वल टू कोस थीटा माइनस 6, यदि साइन 3 थीटा इक्वल टू कोस थीटा माइनस 6 ये दे रखा है, यहाँ 3 थीटा और यहाँ 3 थीटा और थीटा माइनस 6 जो है न्यून कोण है। न्यून कोण का अर्थ क्या हो गया, सभी बताइएगा, न्यून कोण का अर्थ क्या हो गया, न्यून कोण बताइएगा क्या होगा। न्यून कोण है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। न्यून कोण कितने डिग्री तक होता है बताइएगा। हल लिखते हैं, साइन 3 थीटा इक्वल टू कोस थीटा माइनस 6, कोस थीटा माइनस 6। अब देखिएगा कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, क्या लिखते हैं अपन, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या है साइन थीटा, यहाँ पे क्या है साइन थीटा है, दिख रहा है सभी को। यहाँ पे साइन 3 थीटा है वैसे तो, लेकिन अपन साइन थीटा में एक बार बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे क्या है साइन थीटा है। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा। तो इसको मैं किस प्रकार से चेंज कर लूँ, इसको मैं कर लेता हूँ या कोस 90 डिग्री माइनस 3 थीटा इक्वल टू कोस थीटा माइनस 6 डिग्री आएगा। या देखिए इधर कोस है इधर कोस है, दोनों के कोण लगे हैं सिर्फ, तो कोस से कोस कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 90 डिग्री माइनस 3 थीटा बचेगा इक्वल टू कोस, सॉरी कोस कट गया, यहाँ पे क्या बचेगा थीटा माइनस 6 डिग्री आएगा सिर्फ। ठीक है, थीटा माइनस 6 डिग्री।
ओके, तो जो इस 6 को इधर ले आते हैं और 3 थीटा को उधर भेज देते हैं, या 90 डिग्री प्लस 6 डिग्री इक्वल टू थीटा यहाँ पे पहले से है और 3 थीटा और इधर जाके प्लस का जुड़ जाएगा 3 थीटा। ठीक है, या ये कितने हो गए, 96 डिग्री हो गया, और ये 4 थीटा हो गया। 4 का जब इसमें डिवाइड लगेगा, या 96 डिग्री अपॉन 4 इक्वल टू थीटा, और जैसे 4 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताइएगा, या थीटा इक्वल टू क्या आ गया, थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 24। ठीक है, इसमें जैसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ गया, थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, 24 आ गई है। तो हमसे इसमें थीटा की वैल्यू पूछा है, तो हमने थीटा की वैल्यू क्या बता दी है, 24 डिग्री आएगा। ठीक है, अतः थीटा का मान 24 डिग्री होगा। अतः थीटा का मान 24 डिग्री होगा। अभी तक मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब मेरे पास नहीं आया है कि न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण कितने डिग्री होता है, एक अक्षर देना है सिर्फ। बताइएगा न्यून कोण क्या होता है। जो 90 डिग्री से कम आते हैं कोण जितने भी, वो सारे न्यून कोण के अंदर आते हैं। ओके, और 90 डिग्री वाले क्या कहलाते हैं, 90 डिग्री वाले कहलाते हैं समकोण। 90 डिग्री से कम के जो हैं, ठीक है, 89 89 तक के जितने भी हैं सारे न्यून कोण के अंदर आएंगे। और जो 90 है, 90 है, वो किस में आएगा, उसका नाम होता है समकोण। और 91 से लेके और 179 तक, 180 पूरा नहीं, 180 पूरा नहीं आएगा, 91 से लेके 179 तक ये सारे किस में आएंगे, अधिक कोण में आएंगे, अधिक कोण में। और जो 180 का जो कंप्लीट है वो क्या कहलाएगा, सरल कोण कहलाएगा। ठीक है, 90 का पता ही है आपको, समकोण कहते हैं। और 90 से छोटे हैं जो 1 से लेकर, देखो 0 पे कोई कोण नहीं बनता है, याद रखिएगा 0 पे कोई कोण नहीं बनता है, 0 पे कोई कोण बनता ही नहीं है। ठीक है, तो 1 से लेकर जो 89 तक हैं ये सारे न्यून कोण में आते हैं। ओके, तो इस प्रकार से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। यदि sec 5 डिग्री इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस 36 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, यदि सेम ऐसा ही क्वेश्चन है भी, जो sec 5 थीटा, sec 5 थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। यहाँ 5 थीटा एक न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ओके, यहाँ 5 थीटा एक न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हल किस प्रकार से निकालेंगे, sec थीटा, sec 5 थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। ठीक है, sec को चेंज कर लीजिए। कैसे, sec sec थीटा क्या होता है बताइएगा, फॉर्मूले के अनुसार कोसेक
कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, सेक थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, कोसेक 90 माइनस थीटा, या यहाँ आगे लिख देंगे कोसेक 90 माइनस 5 थीटा। ओके, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे, फॉर्मूले के अनुसार थीटा है, लेकिन यहाँ पे थीटा कितना है, यहाँ पे लिखते हैं अपन सेक थीटा, सेक थीटा लिखते हैं ना, तो यहाँ पे 5 थीटा है थीटा की जगह पे। अब नेक्स्ट देखिएगा, इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री, या कोसेक से कोसेक तो यहाँ पे कट जाएगा और क्या बचेगा, 90 डिग्री माइनस 5 थीटा इक्वल टू थीटा माइनस 36 डिग्री, या 5 डिग्री को, 5 थीटा को आगे ले जाएंगे और 36 को इधर ले आएंगे, तो 90 प्लस 36 डिग्री इक्वल टू थीटा प्लस 5 थीटा, या ये ऐड हो जाएंगे और कितना आएगा, 126। ठीक है, 126 डिग्री इक्वल टू 6 थीटा हो गया। अब जो 6 है वो कहाँ पे आ जाएगा, 126 डिग्री के नीचे आ जाएगा 6 से, और ये क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी इस प्रकार से, या थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, 21 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, 21 डिग्री। अतः थीटा का मान क्या होगा, अतः थीटा इक्वल टू 21 डिग्री, थीटा का मान 21 डिग्री होगा। इसमें एक चीज देख लीजिए आप, जहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, जैसे मैंने इसके अंदर फॉर्मूला लगाया है, तो इसके अंदर जो फॉर्मूला लगा है इस लाइन में, तो ये जो है cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा, इसके आगे चूंकि लगा के आप यदि लगा दोगे, कैसे, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा, sec थीटा, इस प्रकार से मैंने इस कोष्टक में इसको बंद कर दिया है। ठीक है, इससे क्वेश्चन अच्छा लगता है, ये लिखते हैं काफी बार, अगर नहीं लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर को बताइए इसमें फॉर्मूला लगा है, आराम से सही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर लगा दोगे तो बेटर लगेगा, इतनी सी बात है। ये मैंने लगाया नहीं है, पैसे नहीं लगाए तो उसकी एक तो थोड़ा क्वेश्चन ही लॉन्ग हो जाता है, तो इसलिए इसकी जगह आगे तक नहीं आ पाती, इसलिए ज्यादातर नहीं करवाए थे। तो आप देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा, जो आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया सेक थीटा का कोसेक 90 माइनस थीटा में चेंज किया, तो वो किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, तो ये फॉर्मूले इसके आगे लगाए हैं। यदि आप इसके आगे इस प्रकार से लगाना चाहो तो लगा ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो सिद्ध कीजिए कि tan बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कोट ए अपॉन टू। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा,
यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज, यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण, ए बी सी के अंतः कोण, ए बी सी के अंतः कोण दे रखे हैं, हो तो हो तो हो तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि tan b प्लस सी, tan b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कोट ए अपॉन 2, tan b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कोट ए अपॉन 2। हल देखिएगा, चूंकि ए बी और सी त्रिभुज के अंतः कोण है, एबीसी त्रिभुज के कौन से कोण है, अंतः कोण है। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज बता दीजिएगा, एबीसी त्रिभुज के अंतः कोण है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, सभी को पता होगा त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है, ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्यों, आप लिख दीजिएगा इसका ही क्यों। त्रिभुज, त्रिभुज कोई भी हो, चाहे सभी तीन भुजाओं से घिरी हुई जो आकृति है त्रिभुज, प्रत्येक त्रिभुज के अंतः, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब देखिए, किया ए को मैं आगे लेके जा रहा हूं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, ए को आगे लेके जा रहे हैं, ए को आगे लेके जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस ए। ओके, ए को आगे लेके गए तो ए किसका हो गया, माइनस का हो गया। उसके बाद में देखिए, या सभी के बटा में 2 लगा दो, इस इधर की साइड में लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 लगा दिया और राइट हैंड साइड में भी 2 लगा दिया। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो पहले यहाँ पे, फिर या नहीं लगेगा, यहाँ पे लिख सकते हो दोनों तरफ हर में 2 लगाने पे, या दोनों तरफ 2 का भाग देने पर, इस प्रकार से लिख सकते हो। और यदि सीधा कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों तरफ हमने बटा में क्या लगा दिए हैं, 2 लगा दिए। उसके बाद में देखिए, या बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू, मैं इस 2 को अलग अलग कर देता हूँ, एक बार 180 डिग्री के नीचे लगा देता हूँ और फिर लगा दिया है अपन ने ए अपॉन 2 लगा दिया है। ठीक है, 180 डिग्री में इसका भाग दे दीजिए, कितना आएगा, 90 आएगा। कितना आएगा, 90 आएगा। ये लाइन आपने लिख ली होगी शायद, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है, अगर नहीं लिखे तो लिख लीजिएगा, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ये साफ कर दी। ठीक है, ये या
जो b प्लस सी अपॉन टू एक साइड में रहेगा और दूसरी साइड में क्या आ रहा है 180 का हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री और माइनस ए अपॉन टू आएगा, माइनस ए अपॉन टू आएगा। उसके बाद में देखिएगा लास्ट जो है, लास्ट इस प्रकार से कि इसमें और कुछ भी जोड़ना है। जैसे हम टेन से टेन काट देते हैं, मान लीजिए दोनों कोण है, ठीक है। जैसे हम साइन से साइन काट देते हैं, ठीक है। कोस से कोस काट देते हैं, ठीक है। तो हम काटते हैं तो लगा भी तो सकते हैं, समझ में आई बात। अगर हमने टेन साइन से साइन काट दिया, मान लो साइन थीटा और इक्वल टू साइन थीटा दे रखा है, साइन थीटा में कुछ दे रखा है, थीटा का मान मान लो कुछ भी है, और इक्वल टू साइन आगे भी थीटा का मान कुछ भी है, तो हम क्या करें, थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने टेन से टेन साइन से साइन कोट से कोट काट दिया था। लेकिन जब काटा है तो हम लगा भी तो सकते हैं, तो लगाएंगे यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, टेन थीटा लगा देंगे, और थीटा में हमारे पास में क्या मानेंगे अपन, बी प्लस सी अपॉन टू, ये थीटा में अपने पास में, और इक्वल टू इधर भी हम क्या रखेंगे, टेन लगा लेंगे, और ये 90 डिग्री माइनस ए अपॉन टू हो जाएगा, ठीक है। अब टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है ये बता दीजिए, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, सभी अच्छे बच्चे हैं ये चीज बता दीजिएगा मेरे को, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, क्या होता है, कोट थीटा। तो कोट टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा में क्या आएगा, ए अपॉन टू आएगा, थीटा ये है 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है ए अपॉन टू, तो यहाँ पे क्या आएगा ए अपॉन टू आएगा, ठीक है। या ओके ओके ओके, या नहीं, देखिएगा अज्ञात क्या करना था, अगेन टेन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कोट ए अपॉन टू, ये हमें ज्ञात करना था इस प्रकार से, ये कर चुके हैं हम, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट करना है, आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का, आज खत्म कर देते हैं इसको, फिर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहो तो अलग बात है, वो पूछ लेना आप। क्वेश्चन नंबर 18, 18 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि cos 2 थीटा इक्वल टू साइन 4 थीटा, यदि cos 2 थीटा इक्वल टू साइन 4 थीटा, ये दे रखा है, cos 2 थीटा इक्वल टू साइन 4 थीटा हो, और और हो और 2 थीटा व 4 थीटा व 4 थीटा क्या हो, न्यून कोण हो, न्यून कोण हो, cos 2 थीटा इक्वल टू साइन 4 थीटा, ये न्यून कोण है, हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, क्या करना आपको, हो तो थीटा का मान, ये क्वेश्चन तो बहुत सरल है, मान ज्ञात कीजिए। ऐसे दो क्वेश्चन ऊपर करवा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 कर सकते थे आप, कीजिए हल। लेकिन आखिरी क्वेश्चन है लो मैं करवा देता हूँ, कोस 2 थीटा, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको मैं पहले तो क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, कोस 2 थीटा इक्वल टू साइन 4 थीटा, या साइन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी 2 थीटा आएगा, 2 थीटा, 2 थीटा आएगा इक्वल टू साइन थीटा, या साइन से साइन क्या हो जाएगा, अच्छा 4 थीटा है, गलती से थीटा लिख दिया, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल कर देते हैं और क्या आएगा, 90 डिग्री माइनस 2 थीटा इक्वल टू 4 थीटा, या 2 थीटा आगे चला जाएगा, तो 90 इक्वल टू 4 थीटा प्लस 2 थीटा, या 90 डिग्री
इक्वल टू 6 थीटा। 6 का जैसे इसमें डिवाइड लगेगा, या 90 डिग्री अपॉन 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा। या थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइएगा, या थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइएगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 डिग्री। अतः थीटा का मान 15 डिग्री होगा। ओके, इस प्रकार से एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 18। ठीक है, अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे वो आपको अगली क्लास में पता चलेगा। अगली क्लास कल भी हो जाए, या फिर कल कैंसिल भी हो सकती है, छुट्टी हो सकती है कल की। कल संडे के ऊपर छुट्टी रखने का विचार चल रहा है। मंडे को हो जाएगी, मंडे को तो आने आने है, या कल हो भी सकती है, कोई और नहीं। आपके पास में एसएमएस या बता दिया जाएगा, आपको कल मॉर्निंग में बता दिया जाएगा, या थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, कभी भी बता दिया जाएगा। ओके, तो आज के लिए अपना पीरियड पूरा हो चुका है। अपने 8 एक्सरसाइज क्वेश्चन आपने किए हैं 11 से, और ये एक्सरसाइज इस प्रकार से कंप्लीट हो चुकी है। ओके, बाय। आप इसका होमवर्क पूरा कर लीजिएगा। 7 की एक्सरसाइज आपने पूरी नोट की है, तो इसका होमवर्क पूरा कर लीजिएगा। तो ये कभी भी आपकी कॉपी कभी भी चेक हो सकती है भाई, कभी भी अगर यदि अपना जो राउंड लगता है, तो उस अनुसार आपकी पूरी ये नोटबुक चेक होगी आपने कितना किया है। उम्मीद है कि शायद 1 तारीख से स्कूल खुल भी जाए, उम्मीद है, बाकी तो कुछ अभी कहा नहीं जा सकता। ओके, बाय सभी को, धन्यवाद।